आप लोग जब मुझे देते हो तो ये जेल के ताले क्या मुझे वहां पे तकलीफ पहुंचा पाएंगे क्या? आखिरकार 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जेल से बाहर आ गए। जैसे ही उनके जेल से बाहर आने की खबर समर्थकों को लगी, रायपुर में उनके समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। स्थिति ये बनी कि पूरा रोड जो है जेल रोड जाम हो गया। जेल से बाहर आने के बाद देवेंद्र यादव ने सबसे पहले क्या कहा? ये तपस्या छत्तीसगढ़ के हर उस युवा के लिए की है कि भाई सतनामी समाज के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। देवेंद्र यादव के जेल जाने से लेकर के और बाहर आने तक की पूरी कहानी हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आने वाले समय में क्या राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है, इसके बारे में भी बताएंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव करीब 6 महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद आज जेल से रिहा हो गए हैं। वो रायपुर के जिला कारागार में बंद थे और करीब 188 दिन वो जेल में रहे। पूरा मामला पहले हम फ्लैशबैक में बता देते हैं शॉर्ट में, फिर हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। दरअसल 10 जून को बलौदा बाजार में सतनामी समाज के आंदोलन के दौरान उग्र भीड़ ने कलेक्ट्रेट और SP दफ्तर में आग लगा दी थी और इस मामले में करीब 125 के करीब गाड़ियां नष्ट हुई थी। 20 गाड़ियां लगभग फूंक दी गई थी। सरकारी दफ्तरों में भी आगजनी की गई थी और इस आगजनी का आरोप और उसमें साजिश में शामिल होने का आरोप भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव पर लगाया गया था। इसके बाद यानी 10 जून की इस घटना के बाद 17 अगस्त को भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को उनके सेक्टर 5 स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। जैसे जैसे समर्थकों को ये सूचना मिलती गई कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तार के लिए पुलिस आई हुई है, तो भीड़ जो है बढ़ती गई और भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि पुलिस को गिरफ्तार करने में भी मशक्कत करनी पड़ी थी। देर शाम को पुलिस देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर सकी थी। जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय देवेंद्र यादव का जो जोश था वही जोश आज जो है रिहाई के वक्त दिखाई दिया। लगभग एक जैसा नज़ारा। जब गिरफ्तारी हुई थी तो देवेंद्र यादव एक कार पर चढ़ गए थे। उनके हाथ में सतनामी झंडा और दूसरे हाथ में संविधान की प्रतीकात्मक बुक जो बताई जा रही है वो थी। और इस दौरान उन्होंने जिस तरीके से अपने समर्थकों को संदेश दिया था वही संदेश आज जब वो 21 फरवरी को बाहर निकले जिला कारागार से, वही संदेश उन्होंने एक बार फिर से दोहराया उसी जोश के साथ। हालांकि देवेंद्र यादव की जमानत 19 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली थी। इसके पहले सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में उनकी बेल अपील को कई बार खारिज किया जा चुका था। इसके बाद जो है 19 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, उसके बाद जो वहां से आदेश आने और जो व्यवस्थागत प्रक्रिया है उसके कारण आज यानी कि 21 फरवरी को देवेंद्र यादव को जिला कारागार रायपुर से बाहर निकाला गया। उनको लेने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। जैसे जैसे लोगों को खबर मिलती गई उनके समर्थक रायपुर में जिला कारागार के पास जमा हो गए और भीड़ इतनी ज़्यादा बड़ी कि पूरा जाम लग गया। देवेंद्र को लेने के लिए उनकी पत्नी भी पहुंची, जो कि वीडियो में दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जब देवेंद्र यादव बाहर आए तो उसी जोश के साथ गाड़ी पर चढ़े और उन्होंने संविधान की पुस्तक भी दिखाई। उनका ये समर्थकों को साफ मैसेज था कि 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहने के बाद भी उनके जोश और ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। हालांकि देवेंद्र यादव जब गए थे तो ज़्यादा स्वस्थ थे, लेकिन 6 महीने जेल में रहने के दौरान उनके स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई दी। उनका वजन भी लगभग कम दिखाई दे रहा है और उनकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब जो है तमाम मीडिया हाउस भी वहां पहुंचे तो देवेंद्र यादव ने क्या कहा, हम आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना
हौसला आप लोग जब मुझे देते हो तो ये जेल के ताले क्या मुझे वहां पे तकलीफ पहुंचा पाएंगे क्या? आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से, भिलाई की जनता के प्रेम से, कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से ये 6 महीने जेल नहीं कटी है, तपस्या किया है हमने, तपस्या की है। और ये तपस्या छत्तीसगढ़ के हर उस युवा के लिए की है जो खुलकर बोलना चाहता है, संविधान में दिए हमारे मौलिक अधिकारों के तहत अपने अभिव्यक्ति की आजादी को मानता है। हमने क्या किया था? हमने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को मानते हुए हमें जो सही लगा हमने कहा कि भाई सतनामी समाज के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जबरन जेल में डाल दिया गया है, लेकिन क्या हुआ? हमने अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर बात की, आंदोलन का समर्थन किया, इन्होंने जेल डाल दिया। इनको लगा कि जेल में जाकर इनका हौसला टूट जाएगा, लेकिन ये हौसला आज सभी लोग देख रहे हैं कि देवेंद्र यादव की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके कुछ दिन बाद ही रक्षाबंधन का पर्व था और देवेंद्र यादव को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं जिला कारागार रायपुर पहुंची थी। लेकिन जब उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं मिली तो जेल के दरवाजे की जो सलाखें हैं उन पर महिलाएं राखी बांध करके लौट आई थी। बताया ये भी जा रहा है कि देवेंद्र यादव के साथ करीब 100 से ज़्यादा उन आंदोलनकारियों को या उन प्रदर्शन के आरोपियों की भी जमानत आज मिल गई है या वो जेल से बाहर आ गए हैं जिनको सतनामी आंदोलन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब ये हुआ पूरा मामला कि किस तरीके से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से वो बाहर आए। अब सवाल उठता है कि देवेंद्र यादव के बाहर आने के बाद क्या राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? तो इसका जवाब है कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उथल पुथल कांग्रेस में हो सकती है, क्योंकि देवेंद्र यादव ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई है या उनके जो समर्थक हैं उतने समर्थक और समर्पित समर्थक पूरे प्रदेश में किसी भी नेता के पास होना मुश्किल है। विधायक देवेंद्र यादव अभी जिस पार्टी से जुड़े हैं कांग्रेस से, वो सत्ता में नहीं है और ना ही जो है कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में बहुत मजबूत है। बावजूद इसके देवेंद्र यादव के समर्थकों की जो भीड़ दिखाई दे रही है उससे ऐसा लगता है कि उनके कद का नेता संभवतः इस छत्तीसगढ़ में नहीं है, खास तौर पर समर्थकों के मामले में, समर्पित समर्थकों के मामले में। अमूमन ऐसा होता है कि कोई नेता जब लंबे समय तक जेल में रहता है तो उसके समर्थक छिटक जाते हैं, दूसरे दलों में चले जाते हैं या किसी दूसरे नेता का दामन पकड़ लेते हैं। लेकिन इस मामले में देवेंद्र यादव के साथ एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि उनकी यूथ में जिस तरीके से मजबूत पकड़ है वैसी पकड़ शायद ही किसी और नेता की हो। ऐसी स्थिति में कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र यादव को पार्टी में एक मजबूत जिम्मेदारी मिल सकती है और हालांकि कांग्रेस में इस समय जो खींचतान चल रही है उस खींचतान के कारण पार्टी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। ऐसी स्थिति में संभावना जताई जा रही है कि देवेंद्र यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर के कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का दायित्व सौंपा जा सकता है। देवेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जब देवेंद्र यादव को जेल भेजा गया था तब पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट ने भी देवेंद्र यादव के समर्थन में संघर्ष की बात कही थी। सभी लोग बारी बारी से देवेंद्र यादव के घर पर भी मिलने गए थे। ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि देवेंद्र यादव एक मजबूत नेता के रूप में। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।